तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर के प्रति समर्पण, इसका क्या अर्थ है ना। जो परमेश्वर के प्रति जो समर्पण है वो क्या है। आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं, परमेश्वर के पवित्र बाइबल से सीखते हैं कि परमेश्वर के प्रति समर्पण का मतलब क्या है ना। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सबके बीच में मौजूद है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि जहाँ 2 या 3 तुम मेरे नाम से इकट्ठा होते हो उस जगह पर मैं मौजूद होता हूँ। तो कलीसिया, हमारे बीच में हमारा परमेश्वर मौजूद है। वो हमें सिखाने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए परमेश्वर सर्वदा परमेश्वर अपने लोगों का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर अपने दासों का इस्तेमाल करता है, जो परमेश्वर अपना ज्ञान हमें देते हैं, हमें सिखाते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं। इसके लिए हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर के प्रति समर्पण, इसका क्या अर्थ है ना। जो परमेश्वर के प्रति जो समर्पण है वो क्या है। आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं, परमेश्वर के पवित्र बाइबल से सीखते हैं कि परमेश्वर के प्रति समर्पण का मतलब क्या है ना। तो परमेश्वर के प्रति समर्पण का मतलब है कि परमेश्वर का विरोध करना, ऐसे बंद करना, और वह मतलब क्या चाहता है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, आपके जीवन से वो क्या चाहता है, ये जानना, और अधिकारों के प्रति समर्पित होना। जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए उसके प्रति क्या होना, ऐसे समर्पित होना। और समर्पण का मतलब क्या है कि कुछ त्यागना, कुछ ऐसे त्याग देना, समर्पण कर देना, और ऐसी कोई चीज़, विचार और काम जो आपने परमेश्वर को सौंप देने हैं, है ना। तो इसका मतलब है जैसे कुछ चीज़ें, है ना, परमेश्वर के सामने समर्पित करना, ऐसे परमेश्वर को सौंप देना। जैसे हर एक जैसे अपना सब कुछ परमेश्वर को ऐसे समर्पित कर देना, अपने आप को भी परमेश्वर के आगे क्या कर देना, ऐसे समर्पित कर देना, है ना। तो जैसे कई चीज़ों को हमें परमेश्वर के आगे कई समय में परमेश्वर के आगे समर्पित करना पड़ सकता है। जैसे किसी प्रकार का डर हो, किसी प्रकार का अभिमान हो, और कई बार हमें असुरक्षा महसूस होती है ना। किसी प्रकार का ऐसे हमें कई बार डर सा महसूस होता है। तो उन सारी चीज़ों को परमेश्वर के आगे समर्पण करना, इसको कहते हैं परमेश्वर के प्रति क्या होना, ऐसे समर्पण करना। और समर्पण का असली मतलब है अपनी मर्जी में नहीं चलना, परमेश्वर की मर्जी में चलना। अपनी इच्छा को पूरा करने का जो मन है वो कम करना, और परमेश्वर की मर्जी को हमेशा क्या करना, पूरा करना। इसको कहते हैं परमेश्वर के प्रति समर्पण। परमेश्वर के प्रति समर्पण का मतलब है कि खुद को परमेश्वर के हवाले कर देना। जिस प्रकार हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने अंद्रयास और पतरस को चुना, है ना, उनको बुलाया, उनको बोला कि मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे आ जाओ, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समर्पण किया, अपने आप को सौंप दिया प्रभु यीशु को। क्योंकि उनका परिवार भी था, उनका कारोबार भी था, उनका सब कुछ था, उनके बीवी बच्चे सब कुछ था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने, अंद्रयास और पतरस ने क्या किया, अपना समर्पण, अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया और ऐसे समर्पण कर दिया, है ना, सरेंडर कर दिया। समर्पण का आज हम असली मतलब अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए ऐसे समर्पण का, है ना। बहुत अच्छा उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ऐसे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में क्या किया, ऐसे समर्पित किया। जैसे हम देखते हैं कि अपने आप की इच्छा को पूरा नहीं करना, और बल्कि परमेश्वर की मर्जी में, हमेशा परमेश्वर की मर्जी को पहल देना, परमेश्वर की मर्जी में चलना, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं। जिस प्रकार यूहन्ना की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 5:19 में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा, इस पर यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, और जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि खुद की इच्छा को पूरा ना करना, खुद अपनी मर्जी से कोई काम ना करना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, है ना, केवल वह जो पिता को करते देखता है। केवल परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना, पिता की मर्जी को पूरा करना, है ना। और जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। उसी रीति से मतलब जिस तरह परमेश्वर करता है, जिस तरह परमेश्वर का मन है, परमेश्वर की इच्छा है, सेम उसी तरह पुत्र भी वैसे ही करता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए समर्पण का एक अच्छा उदाहरण है। कलीसिया, हम सीख सकते हैं कि समर्पण किस तरह का होता है प्रभु यीशु मसीह के जीवन से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं, जब गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह को नजर आ रहा है कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, सब कुछ नजर आ रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह पिता के आगे घुटने टेक रहे हैं, पिता को कह रहे हैं कि पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे क्या हो जाए, ऐसे टल जाए, लेकिन फिर भी पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो इसको हम कह सकते हैं समर्पण, परमेश्वर के प्रति ऐसे समर्पण। तो सच में कलीसिया, ये जो चीज़ है हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखकर हम भी अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर सकते हैं, है ना। हर दुख में, हर मुसीबत में, हर बुरी चीज़ों में अपने आप को क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के हवाले कर सकते हैं कि परमेश्वर पिता मेरी नहीं, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं, मेरा मन तो करता है मैं ऐसे करूं, ये वाला पाप करूं, ये वाली बुराई करूं, मेरा मन तो ऐसे करता है, लेकिन परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या हो, ऐसे पूरी हो, है ना। हम अपने प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा उदाहरण पाते हैं, सीखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आखिरी सांस तक अपने परमेश्वर की इच्छा को क्या करते रहे, पूरा करते रहे। तो जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो 8 का, इसी का यूहन्ना 8 का हम पढ़ते हैं, 8 का 50 में लिखा है कलीसिया, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है ना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, अपना मान सम्मान नहीं चाहता, है ना, अपना मतलब इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की क्या हो, ऐसे महिमा हो ना। हाँ, लेकिन परमेश्वर पिता जो सच्चा न्याय करता है वो चाहता है कि मेरी क्या हो, ऐसे महिमा हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि वो हर काम पिता की इच्छा से करते हैं, परमेश्वर की मर्जी से करते हैं। तो कोई भी अपनी मर्जी से काम नहीं करते, क्योंकि जब हम अपनी मर्जी से कोई काम ही नहीं कर रहे, तो जो काम पिता चाहता है हम वही कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी क्या होगी, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है हम ऐसा काम करें, तो इसमें क्या है, हमारी प्रतिष्ठा है, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई महिमा हो, है ना, मेरी कोई प्रतिष्ठा हो, लेकिन परमेश्वर जो है वो चाहता है कि मेरी क्या हो, ऐसे प्रतिष्ठा हो, क्योंकि वो सच्चा न्याय करता है। तो सच में कलीसिया, हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, कई, है ना, अपनी मतलब अपनी महिमा करवाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, है ना, दूसरों को ऐसे छोटा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो अपने आप को परमेश्वर के राज्य में छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, है ना। और जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो छोटा रह जाएगा हमेशा। जो चाहता है मैं बड़ा हूँ, वो हमेशा क्या रहेगा, परमेश्वर के राज्य में। यहाँ पृथ्वी पर तो बड़ा बन सकता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो क्या रहेगा, ऐसे छोटा रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया जो परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को पृथ्वी पर क्या बनाए, ऐसे छोटा बनाए, है ना। तो सच में कलीसिया, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं। तो और भी ऐसे वचन को देखते हैं, 12 का हम पढ़ते हैं, 49 है ना। तो यहाँ पर लिखा है
क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, है ना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी ओर से नहीं, मतलब अपनी मर्जी, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, अपने जीवन से प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई अपने मुंह से बात भी अपनी मर्जी से नहीं करी, है ना। अगर हम बातों के बारे में बोलें तो बात भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से कोई बात नहीं की है। जो परमेश्वर चाहता था कि मैं बोलूं, मैं करूं, मैंने वही किया है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीखते हैं कलीसिया कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो अपनी ओर से कोई बात भी नहीं कहता, जो मेरा पिता ऐसे मेरे को बोलने को कहता है वो मैं बोलता हूँ, जो करने को कहता है वो मैं करता हूँ। तो हम सीखते हैं कलीसिया, तो हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। जैसे पतरस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलो, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मर्जी को कभी भी नहीं आगे रखा, कभी भी नहीं पूरा किया, हमेशा अपने परमेश्वर पिता की मर्जी को पूरा किया। तो जैसे हमने भी क्या करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाद बाग में क्या थे, ऐसे बहुत चिंतित थे, बहुत ऐसे परेशान थे। हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि ऐसे जो पसीना था वो ऐसे लहू की बूंदें बन बन कर ऐसे गिर रहा था ना। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि दूत आए स्वर्ग से और प्रभु यीशु मसीह को हौसला दिया, उनकी हिम्मत को बंधाया। तो हम भी जब क्या करते हैं कलीसिया, अपने आप को और अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के हवाले कर देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारा ख्याल रखता है। उतना ख्याल हम भी अपने आप का नहीं रख सकते जितना परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है ना। तो क्योंकि वो हमसे क्या करता है, वो हमसे बहुत सारा प्रेम करता है। तो हमें बस परमेश्वर एक बात कहता है, जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5 का 5 का हम पढ़ते हैं 6। तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन पतरस सिखा रहा है। पतरस कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे कैसे रहो, ऐसे दीनता से रहो। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और परमेश्वर की मर्जी में चलना है। अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन बनाना है। कभी भी अपनी मर्जी पूरी करने की कोशिश नहीं करनी, अपनी बुद्धि से नहीं चलना। जिस प्रकार हमें परमेश्वर का वचन, नीति वचन भी सिखाता है कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण मन से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दें, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। कलीसिया, सच में आप अपनी उतनी चिंता नहीं कर सकते, आप अपना उतना ख्याल नहीं रख सकते जितना परमेश्वर आपका क्या करता है, ऐसे ख्याल रखता है। वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी फिक्र करता है, वो सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए हमेशा अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दो। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हालात हो, परमेश्वर बेहतर तरीके से क्या करना जानता है, ऐसे निकालना जानता है। उस हालातों से क्या करना जानता है, वो बेहतर रास्ता निकालेगा। लेकिन जब आप अपनी बुद्धि लगाओगे तो आप और ऐसे फंसते चले जाओगे, है ना, उस मुसीबत में और फंसते चले जाओगे अगर आप अपनी बुद्धि और अपनी समझ लगाओगे। लेकिन जब आप सब कुछ परमेश्वर के हवाले कर दोगे कि पिता, मैं नहीं जानता मुझे इस हालात में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर मैं खुद को और सारी परिस्थितियों को आपके हवाले कर देता हूँ, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, सही मार्ग निकालेगा। तो सच में हमें भी क्या करना है, पतरस हमें सिखा रहा है कि अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से क्या करो, दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर ऐसे बढ़ाए। परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, वो उचित समय पर हमें क्या करेगा, ऐसे बढ़ाएगा। कलीसिया, तो
कई बार समर्पण का मतलब हमें परमेश्वर बताता है, समर्पण का मतलब है कि अपने अंदर की सारी बुराइयों को ख़त्म करना और परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में क्या करना, ऐसे पूरा करना। तो सच में जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, इफिसियों की पुस्तक इफिसियों 4 का हम पढ़ते हैं 4:22 में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए मन बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो कई बार परमेश्वर समर्पण के रूप में हमसे ये चाहता है कि हम क्या करें, अपने अंदर की सारी बुराइयों को, अपने पुराने स्वभाव को, अपने सारी कड़वाहट को क्या कर दें, ऐसे खत्म कर दें और नए मनुष्यत्व को क्या कर लें, ऐसे पहन लें। और मतलब अगर हम नए मनुष्यत्व को पहनते हैं, पुराना अपना सब कुछ खत्म करते हैं, तो इसका भी मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रति अपने आप को ऐसे समर्पित करते हैं, समर्पण कर रहे हैं, अपने आप का परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। तो सच में कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि समर्पण का असली मतलब क्या होता है। हर हालात में निश्चिंत रहना कि मेरा खुदा है, वो सब कुछ अच्छा कर चुका है। परमेश्वर, जब परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर देख रहा है, हर परिस्थिति को जानता है, हर हालात को जानता है और मेरा पूरा भरोसा है वो मुझे इसमें से बहुत आसानी से निकालना जानता है। क्योंकि हम वचन पढ़ रहे थे ऐसे परमेश्वर का कि वो क्या करता है, परमेश्वर परीक्षा के साथ क्या करता है, ऐसे निकास भी करता है। उस परीक्षा, अगर कोई परीक्षा आ भी जाती है हमारी लाइफ में, तो उस परीक्षा से हमारा क्या करता है, निकास भी करता है। तो सच में कलीसिया परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। हमें समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। परमेश्वर ये चाहता है कि हम संपूर्ण मन से उस पिता के ऊपर भरोसा रखें, उस पिता के ऊपर ऐसा भरोसा रखें कि निश्चिंत हो जाएं कि परमेश्वर है। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप की गोद में आकर के क्या होता है, ऐसे निश्चिंत होता है कि अब मुझे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो सच में वो एक सुरक्षा को महसूस करता है। वो महसूस करता है कि अब मैं अपने माता और पिता की गोद में हूँ तो मैं सुरक्षित हूँ। तो इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, ऐसे अपने आप को क्या करना है, ऐसे अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप कर अपने आप को ऐसे सुरक्षा में ऐसे फील करना है कि अब मैं क्या हूँ, ऐसे सुरक्षित हूँ, है ना। तो सच में कलीसिया संपूर्ण अपने आप को परमेश्वर के प्रति संपूर्ण ऐसे क्या कर देना, समर्पण कर देना संपूर्ण मन से। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ हम परमेश्वर के प्रति समर्पण है और कुछ कुछ नहीं है ना। तो जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है कि संपूर्ण मन से, जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास भी आकर के ऐसे एक व्यक्ति पूछता है ना, तो वो कहता है कि बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है, व्यवस्था में बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं मुख्य आज्ञा तो यही है कि अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से ऐसे परमेश्वर को क्या करो, ऐसे प्रेम करो। यही सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है। तो हमें क्या करना है, अपने पिता परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना है ना। एक बच्चे की तरह, एक बच्चे वाला मन रखना है, बच्चे की तरह। जिस प्रकार बच्चा अपने माता पिता पर भरोसा रखता है, उसी तरह हमें भी क्या करना है, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पिता पर क्या रखना है, ऐसे भरोसा रखना है और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में क्या कर देना, समर्पण कर देना है कि परमेश्वर आप हो तो मुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे विश्वास है कोई भी बुराई है ना, जैसे कोई भी ऐसे बुरी आदतें, परमेश्वर के प्रति समर्पण का मतलब ये नहीं है कि बुरी आदतों को क्या करना, छोड़ना, बल्कि खुद को क्या कर देना। आप जैसे भी हो आप खुद को, अपने आप को क्या कर दो, परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दो, अपने आप को सौंप दो खुदा के हाथों में कि परमेश्वर मुझे पता है आप मेरे को बिल्कुल ऐसे अच्छा कर चुके हो, मुझे नया कर चुके हो, नया मन दे चुके हो, नई सोचें दे चुके हो, मेरी पुरानी सोचों को, गंदी सोचों को, बुरी सोचों को आपने ख़त्म कर दिया है और मैं अपने आप को सौंप देता हूँ अपने आप
हाथों में, और परमेश्वर जैसे एक मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथों में सौंप देती है ना। जब एक मिट्टी होती है, वो मिट्टी है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है ना, लेकिन जैसे ही मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंप देती है तो वो क्या करता है, उसको एक सुंदर आकार देता है। तो ऐसा नहीं उस समय उसको बहुत सारी चोटें भी खानी पड़ती है। हम देखते हैं कुम्हार जब एक बर्तन तैयार करता है तो वो बाहर अंदर हाथ रखता है, बाहर से क्या करता है, वो ठोकता है, बहुत ऐसे पिटाई करता है, उस बर्तन की बहुत पिटाई होती है ना, फिर उसको आग में भी पकाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमने अगर अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया तो आसानी से सब कुछ ऐसे हो जाता है ना। तो जैसे मिट्टी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देती है, तो सौंप दिया तो फिर उसके बाद जो कुछ भी हो, लेकिन इतना विश्वास रखो कि परमेश्वर निश्चय इसको सुंदर आकार देगा मिट्टी की तरह, है ना। और निश्चय अगर आपने अपने आप को मिट्टी की तरह जैसे उसने कुम्हार के हाथ में सौंपा, आपको परमेश्वर, मैं अपने आप को मिट्टी की तरह अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। तो जैसे कुम्हार मिट्टी को सुंदर आकार देता है, उसी प्रकार परमेश्वर आप मुझे बिल्कुल सुंदर बना चुके हो, नया कर चुके हो, नए विचार दे चुके हो, नया मन दे चुके हो, चाल चलन बदल चुके हो, पवित्र कर चुके हो, हर बुराई को ख़त्म कर चुके हो। तो निश्चय आप जैसा अपने पिता पर भरोसा करोगे, वैसा ही परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। तो सच में कलीसिया, मेरा भरोसा है आज का जो वचन है परमेश्वर के प्रति समर्पण, निश्चय ये आपके जीवन में बड़ा काम कर चुका है, आपको ब्लेसिंग दे चुका है, आपको आशीष दे चुका है, आपको परमेश्वर के प्रति समर्पित कर चुका है। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप चुके हो, परमेश्वर आपको बहुत सुंदर आकार दे चुका है, नया कर चुका है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं हर वीडियो में आपसे ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस जो हमारा चैनल है ना, इसको आपने सब्सक्राइब करना है, इसको आपने लाइक करना है, इसमें आपने कमेंट भी करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसमें ज़रूर कमेंट किया करो। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं ज़रूर इसमें कमेंट किया करो और इस वीडियो को आगे आगे शेयर किया करो, ताकि हमारा जो चैनल है वो बहुत आगे जाए, बहुत सारे परमेश्वर के लोग परमेश्वर के इस चैनल को देखें, इस शिक्षा को सुने और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। ये मेरा विश्वास है कलीसिया। अगर आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे चुके हैं मसीह में। तो हम सब प्रार्थना करते हैं कलीसिया, आज हम अपने हाथों को उठाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित खुदा, जिंदा परमेश्वर, आप हमारे बीच में मौजूद हो मेरे पिता परमेश्वर जी, मेरे महान पिता। मैं अपने आप को, तेरे बच्चों को पिता, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं सुनते हैं परमेश्वर, उन सबको तेरे हाथ में सौंप देती हूँ परमेश्वर पिता, महान पिता। मैं परमेश्वर आपसे विनती करती हूँ पिता, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी मर्जी नहीं पिता, तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर, तेरी इच्छा में हम चलने वाले बने परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं को पूरा करें परमेश्वर, तेरी मर्जी को पूरा करें परमेश्वर। कभी भी पिता परमेश्वर अपनी इच्छाओं को पूरा करने का यत्न ना करें खुदा, जो भी यत्न करें खुदा तेरी इच्छा को पूरा करने का यत्न करें मेरे खुदावंद परमेश्वर। इसी मर्जी में हम आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। जो आज तेरे बच्चों ने इस शिक्षा को सुना है खुदावंद पिता, ये इनके जीवनों में बड़ा फल ला चुकी पिता। और सच में परमेश्वर आज का जो वचन है खुदा समर्पण का पिता, तेरे बच्चे अपने आप को तेरे हाथों में सौंप चुके हैं, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, और आप उन्हें बिल्कुल नया कर चुके पिता परमेश्वर। आप इनके जीवनों से हर बुराई को पिता खत्म कर चुके हो, पाप को खत्म कर चुके हो पिता परमेश्वर, हर बुरे स्वभाव को खत्म कर चुके हो मेरे पिता परमेश्वर। पिता ये आपके सामने नम्र और दीन बन चुके हैं मेरे परमेश्वर। आप मुझे भी पिता बहुत सारा नम्र और दीन बना चुके पिता, अपने आत्मा के फलों से परमेश्वर आपकी आत्मा के फल मेरे जीवन से प्रकट हो चुके हैं पिता, वरदान प्रकट हो चुके पिता। आप मुझे बहुतायत से इस्तेमाल कर चुके हो परमेश्वर, आप अपने बच्चों को भी इस्तेमाल कर चुके हो पिता, सुसमाचार सुनाने में पिता, अपने भले कामों में पिता आप अपने बच्चों को भी बड़ा इस्तेमाल कर चुके हो पिता। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ खुदा, आप इनके जीवनों में बड़े बड़े कार्य कर चुके हो पिता। हर तंगी को, हर बीमारी को, हर परेशानी को, हर
चिंता को, हर हालात को आप यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से उखाड़ के फेंक चुके हो। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आप अपने बच्चों को आज़ाद कर चुके हो। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, आपका आत्मा परमेश्वर बड़े बड़े सामर्थ के कामों को कर चुका है पिता। मैं विश्वास करती हूँ ऐसा हो चुका है। हमारी एक एक प्रार्थना का उत्तर आपने दे दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।